सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस है 3.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखने वाले हैं और ऑलरेडी 3.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करने को तो हमने पूरा अलजेब्रा कई बार कंप्लीट कर दिया। अगर आपको आगे की स्टडी जारी रखनी तो वन शॉट बहुत सारे ट्रिक्स वीडियो सब कुछ हमने बनाया, आप सर्च कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते गाइस और वीडियो शेयर कर देना कंटिन्यू। तो प्रैक्टिस है 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है ना वो आप सभी भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो जो ए लिखा हुआ आता है ना, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। देन इसके बाद गाइस अगेन T1 T2 T3 और T1 मतलब ही फर्स्ट टर्म ही होता, तो T1 फर्स्ट टर्म कितना दिया 1, देन T2 कितना दिया हुआ 8, देन इसके बाद T3 कितना दिया T3 15, T4 नहीं दिया हुआ, नहीं तो हम 22 भी हम लोग लिख देते। ओके देन गाइस अब T2 माइनस T1 ये अपने को पहले पूछा हुआ है, T2 में से T1 माइनस करना है, तो T2 की वैल्यू कितनी 8 एंड T1 की वैल्यू कितने 1, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। देन अगेन गाइस फिर से T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये T3 है और T3 में से T2 को माइनस करना है, तो अगेन 15 T3 माइनस T2, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 7। तो और फिर इसके बाद यहाँ अपने को डिफरेंस पूछा है, कितना डिफरेंस है 7 डिफरेंस है सबका, 7 लिख दो। फिर ऐसे ही करके ये सभी करना भाई, कुछ भी इतना डेंजर सा नहीं है। और मुझे ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। हाँ सर हमने कर दिया, इसमें क्या ही है, कुछ नहीं है, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर हम बात करें, आवाज आ रहा है ना मेरा, हाँ आ रहा है, हाँ ये क्वेश्चन अब फिर से बोल रहा, इसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होना जरूरी है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक रहेगा तो जैसे कि मैं इसको आपके सामने रखूंगा फिर स्क्रीन पे जाऊंगा सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ना तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो क्या लिखा हुआ है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। देखो इस मैंने आप सभी को एक चीज बोली थी, क्या बोला था प्रदीप सर ने आप सभी को बताया था कि एपी के अंदर, एपी वाला एक मेरा वीडियो आपने देखा होगा कि जिसके अंदर मैं बोला एक झटके में एपी कंप्लीट कर सकते हैं। एपी के अंदर कुल मिला के एक ये वाला फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d, ओके, एक ये वाला फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, ओके। और इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले को, कैसे, ये देखो 2a है मतलब 2 बार a प्लस a, आगे वाला प्लस n माइनस 1d, ओके। तो n बाय 2, अब a के मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, और ये पूरा वाला फॉर्मूला देखो यही बन गया ना, ये t ऑफ n। तो मैंने बोला था ये पूरा का पूरा चैप्टर ना, पूरा का पूरा चैप्टर यही, ये मेन ये और ये दो फॉर्मूले पे ही बेस है पूरा। आप अगर बस ये समझ लो ना कि किसको कहां यूज करना है तो आपकी लाइफ जिंगल वाला, आप आराम से चीजें कर लोगे। तो भाई देखो अपने को अगर कोई ऐसा पूछे ना कि इस प्लेस पे बताओ कौन सा नंबर होगा, उस प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करो। और टोटल कुछ पूछे, टोटल समेशन ऐसा कुछ भी पूछे, टोटल के बारे में पूछे, तो भाई अपने को ये वाला फॉर्मूला एसएन वाला फॉर्मूला ये दिमाग में रखना। तो देखो यहाँ हम क्वेश्चन एक बार और देखेंगे, प्लीज आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, मैं भी पीडीएफ ले लूंगा क्योंकि मुझे भी नंबर लिखना है बार बार। तो डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ वो एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो 20 टर्म्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 20 टर्म फाइंड करना मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें सेकंड टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, आप बोलोगे सर -5, पूछूंगा थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, बोलोगे 2, ऐसे करके 20th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा बताओ मुझे, ये आपसे पूछूंगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, अभी जो हम करने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले मैंने बोला आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, वो नंबर आपके आंखों के सामने रहेगा तो आपको दिखाई देगा। तो क्या क्या नंबर दिया हुआ है फटाफट हम दिखते हैं। हमें दिया हुआ है -12 -5, देन इसके बाद 2, देन इसके बाद 9, देन इसके बाद 16, देन इसके बाद 23, देन इसके बाद 30 डॉट डॉट डॉट। एक बार और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, -12 -5, देन इसके बाद 2 9 16 23 एंड 30, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो गाइस चलो फटाफट, अब हमें पहले ये बताना है कि बताओ ये जो नंबर दिया हुआ है ये एपी है कि नहीं है।
पहले ये कंफर्म करके देना है कि जो सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं है। तो आप सभी को एक बात तो पता है कि अगर हमें एपी कंफर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन, अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो समझ लो गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो सीक्वेंस एपी नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, T1 इक्वल टू -12, देन T2 इक्वल टू -5, then T3 equal to 2 and T4 equal to 9, then T5 equal to 16 and T6 equal to 23 and T7 equal to 30। देखो 1, अच्छा अपने को ये 1 और 2 अलग अलग दिया है क्या, एक मिनट मुझे देखने दो, नहीं 12 ही है, मुझे लगा ये 1 और 2 है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ वो एपी है कि नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, आराम से T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू मेरे दोस्त कितना है -5 और ये माइनस ये वाला, एंड T1 की वैल्यू कितनी है -12। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, एंड गाइस प्लस माइनस माइनस 12 में से अगर हम 5 माइनस करता हो तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये हो गया हमारा पहला। देन इसके बाद दूसरा T2 माइनस T1 हो गया। अब T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू 2 है, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है -5 है। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया अपना 7। अब अगर और करना है तो कर सकते हो, वैसे तो 2-3 में ही समझ में आ जाता है। तो अब आज चलेंगे हम T4 माइनस T3। T4 की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया T4, 4 9, और ये माइनस T3 की वैल्यू कितनी है, T3 2, तो 9 माइनस 2 7 आ गया। तो गाइस सभी सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है कि सब में 7 7 7 7 ही आ रहा है। अगर आपको और आगे बढ़ना है तो आप कर सकते हो, T4 तक पहुंच गया। T5 माइनस T4 मतलब पहले उसके आगे उसके पीछे वाले नंबर के साथ क्या करना, माइनस करते जाना है। तो T5 की वैल्यू कितनी है, T5 देखो कितना 16 माइनस 9, अगेन गाइस अपना क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो भाई अपने को समझ में आ रहा है, हियर कॉमन डिफरेंस, हियर कॉमन डिफरेंस विच इज constant, therefore the given sequence is an AP। ओके, हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमें कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी है। बट मेरे दोस्त अभी अपने को देखो क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है 20 टर्म्स, 20 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो हम फाइंड कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, हाँ कलर चेंज कर देता हूँ, अपने पास बहुत कलर है ना, कलर की भरमार है अपने पास, टेंशन नहीं है। या T ऑफ n a प्लस n माइनस 1 d। अरे कमेंट में अगली बार ये भी करोगे, अगली बार कौन से कलर पे लिखूं, अब कलर का ऑप्शन तो और मजा आएगा। तो 20th प्लेस ए, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म अपना पहला टर्म -12 है, -12 प्लस n मतलब यही 20 माइनस 1, और d कितना, d तो अपना हर जगह 7 आया है तो 7 लिख दिया। तो गाइस -12, 20 में से 1 माइनस हुआ था 19, 19 इंटू 7, 19 7 था 133। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर हम 133 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 121, और ये हो गया हमारा T ऑफ 20। और एक चीज याद रखना गाइस हमेशा कि जब भी अपने को वर्ड प्रॉब्लम दिया रहे, मतलब स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन दिया रहे, तो हमें आंसर भी स्टेटमेंट में लिखना है। तो हमें लिखेंगे द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज कितना आ गया, कितना है भाई 121। ओके क्लियर। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते तो भाई
चीजें, मतलब मार्क्स वो कट कर सकते हैं, हाफ मार्क्स उनके हाथ में है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। Given arithmetic progression 12, 16, 20, 24, find the 24th term of this progression। मतलब आपने को ऑलरेडी बोला हुआ है, आपने को ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये एपी है, ये एपी क्या है, बस अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को 24th टर्म्स फाइंड करना है। मतलब 1 नाड़ मूड एक का मतलब 1 2 3 4 दिया हुआ है, टोटल 4 तक दिया हुआ है, तो ऐसे 24th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, 24th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। अगर मैं आपसे दोस्तों पूछूं कि थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो आप फटाक से मुझे बताओगे कि सर 20 है। बट ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 24th प्लेस पे कौन सा नंबर है, 24th, तो ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, ऐसे बनाना मुश्किल है, बट वैसे बताना बहुत सिंपल है, जो फॉर्मूला हमने बताया। तो चलो चलते आगे की तरफ। आगे सबसे पहले मैं, आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए क्वेश्चन। क्या है सेकंड, पहले मैं अंडरलाइन कर लूंगा। कितना नंबर दिया हुआ अपने को, 12, 16, 20, 24। एक बार देख लो, 12, 16, 20, 24। ओके, तो गाइस अब चलो देखो गाइस, आपको एक बार मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ, टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो गाइस, ये इसके अंदर हमें अपने को क्या क्या जरूरत है। अपने को सबसे पहले बात, कौन सा प्लेस पूछा हुआ है, अपने को कौन सा प्लेस पूछा हुआ है, अपने को पूछा 24th पूछा हुआ है, तो एन मिल गया, ए फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, पर डी अपने पास नहीं, अपने पास डिफरेंस नहीं है, अपने पास डिफरेंस नहीं है, तो हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। ये देखो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, T2 माइनस T1, फॉर्मूले के हिसाब से अपना क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो 16 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। ये सेकंड ही है ना क्वेश्चन, नहीं हम थर्ड क्वेश्चन, मैंने कौन सा लिखा, सही लिखा है 12, अच्छा मैंने इधर थर्ड है। ओके, तो 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4 हो गया, और ए कितना दिया हुआ है, ए 12 दिया हुआ है, और हमें कौन सा प्लेस फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 24th प्लेस, तो 24th प्लेस लिख दिया। अब गए सभी की वैल्यू पुट कर दो फटाफट, टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्लियर। अब एन की वैल्यू, एन कितना है 24, ए कितना है मेरे दोस्त 12, एन 24 माइनस 1, और डी कितना है, डी हमने डिफरेंस निकाला 4। ओके, 12 प्लस 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12 एंड 4 2 8, 8 1 9। अब गाइस इसको भी प्लस कर लो, 92 में अगर हम 12 प्लस 92 में 10 प्लस करेंगे तो 102 हो जाएगा, और टोटल मिला के क्या हो जाएगा 104। ये हो गया हमारा टी ऑफ 24, टी ऑफ 24। तो भाई यहां मैंने आप सभी को बार बार बोला है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में दिया रहे, वर्ड फॉर्म में दिया रहे, तो हमें आंसर भी लिखना है। तो हमसे क्या पूछा है, द 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज कितना है हमारा 104, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 19 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये जो हमें दिया हुआ उसका 19 टर्म्स अपने को फाइंड करना है, तो चलो फाइंड करते हैं। आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए दोस्तों, तो हम नंबर लिख लेते हैं फटाफट। ये पहले एक अंडरलाइन कर लूं, 2 में डिवाइड कर दूं। हाँ, अब स्टार्ट, चलो कौन कौन सा नंबर दिया अपने को, 4th का, नहीं इस बार कलर अलग लिखेंगे। जब ज्यादा ऑप्शन लाइफ में मिल जाता है ना तो आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो 4th मुझे हो सकता है रेड अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, पर हम बस नंबर ही लिखेंगे, टेंशन मत लो। 7, 13, 19, 25। देखो गाइस इसमें भी ऑलरेडी अपने को लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ बताना चाहे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फाइंड 19 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब एपी ऑलरेडी अपने को प्रूफ करके नहीं देना है कि एपी है ये, बस अपने को 19 टर्म फाइंड करना है। तो चलो
एक बार नंबर हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। 7 है, 13 है, 19 है, 25 है। चलो अब गाइस देखो, सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से वही फॉर्मूला है, ए हमें चाहिए, ए इक्वल टू 7। देन इसके बाद डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस में क्या करने का, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर देने का, बस एक ही अपने को डिफरेंस फाइंड, अपने प्रूफ नहीं करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो सीक्वेंस एपी है, तो प्रूफ करने नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं। तो एक कोई भी माइनस करके चेक कर लो, T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू कितनी, 13 माइनस 7। ओके, 13 में से अगर मैं 3 and 4 माइनस करता हूं तो अपना कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। कितना बचने वाला है, 6। अब ए मिल गया, डी मिल गया, अब क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। एन कितना है, एन कितना है, कौन सा था, हाँ एन, देखो 19 है, एन कितना है अपना 19। हो गया क्लियर। अब बढ़ते आगे की तरफ, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है अपने को इसके अंदर कि टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एन की वैल्यू कितनी है 19, ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एन कितना है अपना, एन कितना है 19 माइनस 1, और डी कितना है, डी की वैल्यू कितनी है 6। ये देखो 7 प्लस 19 माइनस 1, 19 माइनस 1 18, 18 इंटू 6। तो गाइस अब 7 प्लस 18 6 108, और अगर हम इसको प्लस करें तो 108 प्लस 7 115। ओके, तो भाई देखो, एक बार मैंने बोला है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसका जो फाइनल आंसर हो वो भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना है। तो अगर मैं आपको बताऊं क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ अपने को कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था ना, द 19 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 115। ये लिख देना आपने को, समझ में आया, ये लिखना है, भूलना नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए। फाइंड द 27th टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी ऑलरेडी दिया, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एपी ऑलरेडी है, प्रूफ करना ही नहीं। 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 ये है। तो चलो फटाफट सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। क्या नंबर था अगले क्वेश्चन का, 9 4 माइनस 1 माइनस 6, देन इसके बाद माइनस 11। एक बार नंबर देख लू मैं, 9 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड देन माइनस 11। ओके क्लियर, चलो फटाफट। तो भाई अब देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से ए चाहिए, ए आपने लिख दिया। देन फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए, क्या है डिफरेंस, सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर दो, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है 4 एंड T1 की वैल्यू कितनी 9। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, एंड 9 में से 4 माइनस हो गया तो 5, एंड बिगर नंबर का साइन माइनस का है, ये बात याद रखना, प्लस माइनस माइनस। देन इसके बाद और एन कौन से प्लेस का पूछा था, कौन से प्लेस का पूछा था, 5th क्वेश्चन 27th प्लेस, तो यहाँ 27 लिख दो। ओके, और अपने को फाइंड करना है जो वो ऐसा लिख दो चाहिए तो, ये हो गया। अब फॉर्मूले में हम चीजें पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे। कलर हम चेंज कर देते क्योंकि अपने पास कलर के ऑप्शन बहुत सारे हैं। T ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1D, T ऑफ एन कितना 27th। ओके, ए की वैल्यू कितनी है 9, प्लस एन कितना है एन 27 माइनस 1, और डी कितना है -5। अब देखो दोस्तों, 9 ये अपना 27 में से 1 गया तो 26 बचा, और ये -5, तो हम यहां करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, 5 6 30। ओके, 5 6 30 एंड 5 2 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, बट -13। याद रखो कि प्लस माइनस माइनस है ना। देन इसके बाद अगेन प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस 130 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121, एंड बिगर नंबर को साइन क्या माइनस का, तो ये हो गया -121। T ऑफ 27 कितना आ गया -120, T ऑफ 27 इक्वल टू -121। क्लियर। तो गाइस देखो, बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। 26 फाइज ना हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस लिख दिया,
अगेन प्लस माइनस माइनस, देन 130 में से 9 को माइनस किया तो कितना है 127 121 एंड बिगर नंबर का साइन क्या माइनस, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिख दिया माइनस 121। ये अपना आंसर आ गया और ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब 6, 7, 8, 9, 10 ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। जितना हो सके वीडियो लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक शेयर करो, लोगों तक बताओ कि भाई कंटिन्यू सर अपने लिए कर रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन सर को भी देना है। वीडियो को शेयर करो भाई, पहुंचना चाहिए लोगों तक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।